एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम मैं कैंसर के सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल टाटा मेमोरियल से कर रहा हूं और आज हम बात करेंगे देश में बढ़ते कैंसर के जो मामले हैं उसके पीछे क्या कुछ रीजंस हैं, कैसे इसका उपाय किया जाए, कैसे पता लगाया जाए कि व्यक्ति को कैंसर हो चुका है। और इसी के साथ साथ टाटा मेमोरियल का जो शोध है, ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद भी रिटर्न कैंसर होने के पीछे क्या कुछ रीजंस है और आगे आने वाले समय टाटा मेमोरियल किस तरीके से नवाचार करने जा रहा है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर सुदीप गुप्ता। डॉक्टर सुदीप गुप्ता जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार डॉक्टर सुदीप गुप्ता जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि देश में लगातार तेजी से जो वृद्धि हो रही है कैंसर के मामलों की, उसके पीछे क्या कुछ रीजन है, क्या कहता है आपका आकलन? देश में कैंसर के मामले इंक्रीज हो रहे हैं। अभी आज के दिन में ऐसा अनुमान लगाया है कि करीब करीब 14 से 15 लाख नए कैंसर केसेस का डायग्नोसिस होता है हर साल। और ये जो 14 या 14.5 लाख है, ये बढ़कर करीब करीब 21 लाख हो जाएगा सन 2040 में। तो ये जो कैंसर बढ़ रहा है, इसके कुछ कारण है, जिसमें कि मुख्य कारण ये है कि हमारे देश में अर्बनाइजेशन हो रहा है। तो जो अर्बन लाइफस्टाइल है, जिसको समझिए फूड, फिजिकल एक्टिविटी या फिर लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, रिप्रोडक्टिव पैटर्न्स जो चेंज हो रहे हैं हमारी महिलाओं में, और तंबाकू या सिगरेट का सेवन, अल्कोहल का कंजम्पशन, तो ये सब कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से कैंसर बढ़ रहा है। डॉक्टर सुदीप गुप्ता जी, अगर हम बात करते हैं कि किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया है, इसका पता कैसे लगाया जा सकता है और साथ ही इसके क्या कुछ उपाय हैं बचने के? कैंसर एक बीमारी नहीं है, कैंसर कई बीमारी है। तो कैंसर ब्रेस्ट में हो सकता है, स्टमक में हो सकता है, रेक्टम में हो सकता है, कोलन में हो सकता है, लंग में हो सकता है, माउथ में हो सकता है। तो जहां कैंसर होता है उसका लक्षण अलग होता है। आमतौर पर कोई गांठ बन जाए या कहीं से ब्लीडिंग हो या कहीं पर कोई घाव बन जाए जो कि हील नहीं हो रहा, खाना निकलने में तकलीफ होने लगे, स्टूल्स में अगर ब्लड पास होने लगे या कोई और कठिनाई हो, तो ये कई सारे लक्षण हो सकते हैं कैंसर के। तो सबसे बड़ी चीज तो ये है कि हमने देखा है कि इंडिया में अभी भी कैंसर का डायग्नोसिस काफी पेशेंट्स में स्टेज 3 या स्टेज 4 में होता है। तो स्टेज 1, 2 और 3 का कहने का मतलब होता है कि जो लोकल ट्यूमर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो सराउंडिंग एरियाज है उसमें फैल रहा है, और स्टेज 4 का मतलब कि वो डिस्टेंट ऑर्गन्स में फैल गया है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को अगर कोई लक्षण हो जो कि कैंसर हो सकता है, अगर वो जल्द से जल्द किसी अस्पताल या किसी हेल्थ केयर फैसिलिटी में रिपोर्ट करे और उनकी जांच हो, तो उसको अर्ली स्टेज में पकड़ने में मदद मिल सकती है। और काफी सारे कैंसर ऐसे हैं जिसमें स्टेज 1 या 2 में अगर पकड़ा जाए तो उसका जो लॉन्ग टर्म क्योर रेट है, मतलब कि कैंसर जड़ से मिट गया, उसका जो अनुमान है वो करीब करीब समझिए 85 से 90% पेशेंट पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। जबकि स्टेज 3 कैंसर में समझिए 30 से 50% पेशेंट पूरी तरह ठीक होते हैं, और स्टेज 4 कैंसर में वो मात्रा बहुत कम है। तो लक्षण कई हैं कैंसर के, मगर कोई भी अगर ऐसा सिम्टम डेवलप हो जाए जो कि कई हफ्तों तक ठीक नहीं हो रहा, तो उसका जांच जरूर कराएं। डॉक्टर सुदीप गुप्ता जी, वैसे तो आपने इसका आंसर दे दिया है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि लोग गांव देहात में जो रहते हैं उनको अगर कैंसर के सिम्टम्स है भी, तो अब भी वो कहीं ना कहीं उसको दूसरी जगह डाइवर्ट कर देते हैं कि ये नॉर्मल है, रूटीन से। ऐसे में जब 3rd या 4th स्टेज में इंसान पहुंच जाता है, तब वो फिर हॉस्पिटल की तरफ अपने आप को लेकर के जाते हैं। ऐसे में इसके बचने की संभावना कितनी होती है? सो स्टेज 3 में अगर सर्जरी की जाए, रेडिएशन, कीमोथेरेपी वगैरह का यूज किया जाए, तो करीब करीब कई सारे कैंसर्स में, अब वो कैंसर से कैंसर टू कैंसर वेरी करता है, मगर कई सारे कैंसर्स में फिर भी 30, 40 या 50% पेशेंट्स ठीक हो सकते हैं स्टेज 3 में। स्टेज 4 में वो जो मात्रा है वो 10% से भी कम है या 5% से भी कम है। तो इसीलिए जैसा कि आपने भी फरमाया और मैं भी बोल रहा हूं कि अगर कोई लक्षण हो तो जल्द से जल्द उसकी जांच कराएं।
अब आपने ये भी बोला कि हमारे गांव में और कस्बों में समस्या सिर्फ ये नहीं है कि जिसको प्रॉब्लम हो रही है, जिसको सिम्टम्स हो रहे हैं, वो हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं। वहां पर हॉस्पिटल है ही नहीं, जी तो वो जाएंगे किसके पास? तो समस्या वो भी है। तो इसीलिए हमने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से हमारी निरंतर यही चेष्टा है कि हम कैंसर का जो उपचार है, उसका जो डायग्नोसिस है, वो सारे इंडिया में उपलब्ध करा पाए। तो आपने ये सवाल पूछा नहीं, पर मैं आपको बता देता हूँ कि टाटा मेमोरियल अस्पताल आज के दिन में हमारे 9 अस्पताल 7 स्टेट्स ऑफ इंडिया में मौजूद हैं और 2 और अस्पताल बन रहे हैं। और कुल मिला के मैंने आपको बताया कि इंडिया में आज के दिन में ऐसा अनुमानित है कि करीब करीब 14 लाख नए केसेस होते हैं कैंसर के हर साल। तो हमारे ये जो 11 अस्पताल हैं कुल मिला के, इनमें पिछले साल में 2023 में करीब करीब 1,25,000 नए केसेस रजिस्टर हुए थे। तो इंडिया में जितने कैंसर केसेस होते हैं उसका करीब 8 या 9% हमारे अस्पतालों में रजिस्टर होते हैं। तो हमारी चेष्टा यही है कि चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, असम हो, पंजाब, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तो है ही, तो यहाँ सब जगह हम कैंसर के अस्पताल हमने खोले हैं और हम कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को टेक्निकल असिस्टेंस दे रहे हैं। तो ऐसा हमारे लिए संभव नहीं है कि टाटा मेमोरियल अस्पताल हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में हो, मगर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के या फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, उनको ऐसा सुदृढ़ किया जाए कि वो भी कैंसर का डायग्नोसिस कर पाए पहली बात, और फिर उसका उपचार भी कर सके। जी डॉक्टर सुदीप गुप्ता जी, अगर अक्सर हम देखते हैं इस हाल ही के टाइम में तो छोटे जो बच्चे हैं 1 महीने 2 महीने 2 4 5 साल 7 साल 10 साल, तो उनमें कैंसर के होने के पीछे क्या कुछ रीजंस आप देखते हैं? तो बच्चों में आपने बहुत सही सवाल पूछा। तो बच्चों में भी कैंसर हो सकता है और बच्चों में मोटे मोटे तौर पर 2 प्रकार के कैंसर होते हैं। एक जिनको बोलते हैं ब्लड कैंसर, दूसरे जिनको बोलते हैं सॉलिड ट्यूमर। तो सॉलिड ट्यूमर का मतलब लिवर में हो सकते हैं, किडनी में हो सकते हैं। ब्लड कैंसर मतलब ल्यूकीमियास। उसके कारण कई बार तो मालूम ही नहीं होते, लेकिन एक उसका कारण है कि अगर कोई समझिए जेनेटिक म्यूटेशंस जिसको बोलते हैं, या जेनेटिक बेसिस कि हमारे डीएनए में या जीन्स के अंदर अगर कुछ म्यूटेशन हो या कुछ गड़बड़ हो, उसकी वजह से भी हो सकते हैं वो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों में जब कैंसर होते हैं तो उनका जड़ से पूरी तरह मिटने की संभावना काफी हाई होती है। तो अगर समझिए कि एडल्टहुड में जो कैंसर होते हैं, अगर सारी स्टेजेस में कंबाइन कर दूं तो समझिए 30-40 या 45% लोग पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। तो वही बच्चों में वो जो संख्या है वो 80 या 85% होती है। और क्योंकि बच्चे 2 साल, 1 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल के होते हैं, तो वो समाज को अगले 50 साल, 60 साल, 80 साल तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब आपने पूछा ही है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे अपने अस्पताल में ऐसे हिस्से हैं कि हमारे जो चाइल्डहुड कैंसर जिनको हुआ था, वो आज हमारे यहाँ पर फैकल्टी मेंबर्स हैं। वो खुद डॉक्टर्स हैं कैंसर के और रिसर्चर्स हैं कैंसर के। तो इसलिए बच्चों के ऊपर हमारा काफी ध्यान रहता है और हम अभी 3 बड़े अस्पताल बना रहे हैं सिर्फ बच्चों के कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। एक हमारा जो अस्पताल है नवी मुंबई में एक्ट्रेक, चंडीगढ़ में जो हॉस्पिटल है वहां पर, और जो विशाखापट्टनम में है, तो वहां पर बहुत बड़े अस्पताल बन रहे हैं सिर्फ बच्चों के कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। डॉक्टर सुदीप गुप्ता जी, अगर हम बात करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट की, तो पूरा होने के बाद भी कैंसर का रिटर्न जो दोबारा होता है, तो इसके पीछे टाटा ने शोध भी किया है। आखिर वो क्या रिसर्च है? तो अगर मैं उदाहरण दूं तो समझिए ब्रेस्ट कैंसर। तो अगर हमने ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन कर दिया, कीमोथेरेपी दे दी, रेडियोथेरेपी दे दी, तो वो करने के बाद भी 100 में से करीब करीब 15 या 20 या 25 महिलाओं में वो ब्रेस्ट कैंसर वापस भी आ सकता है। लिवर में भी आ सकता है, बोन में भी आ सकता है, लंग में भी आ सकता है। मतलब 75-80% पेशेंट्स में नहीं आता, मगर 15-20-25% में आ भी सकता है। तो उसका कारण ये है कि जो कैंसर के जो सेल्स हैं वो कैंसर के अर्लीस्ट स्टेजेस से बॉडी के दूसरे हिस्सों में फैल जाते हैं।
मगर वो किसी भी स्कैन से, पेट स्कैन हो, सीटी स्कैन हो, उससे उस पर उजागर नहीं होते उस समय। लेकिन वो बाद में समझिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद वो पनप सकते हैं और उसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। तो वो मेन कारण है कि कैंसर का पूरा उपचार होने के बाद भी, और कैंसर सेकेंड स्टेज या थर्ड स्टेज में हो या फर्स्ट स्टेज में भी कभी कभी हो, तो वो भी बाद में स्मॉल परसेंटेज में वापस आ सकता है। तो हमारे शोध में यही है कि इसकी संभावना है, और उसी के चलते हमारे कई सारे ऐसे हमने रिसर्च किए हुए हैं कि उसकी संभावना कम हो जाए। तो समझिए हमने ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, एक एग्रेसिव टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर होता है, उसमें हमने एक दवाई है जिसका नाम है कार्बोप्लाटिन। तो हमने उसका इस्तेमाल करके दिखाया कि बाद में वापस बीमारी वापस आने की उम्मीद कम हो जाती है। लंग कैंसर में हमारे कोलीग्स ने जो रिसर्च की है उसमें उन्होंने दिखाया कि लो डोज इम्यूनोथेरेपी, हेड एंड नेक कैंसर में और लंग कैंसर में, कि लो डोज इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी वो अगर दी जाए तो उससे कैंसर वापस आने की संभावना कम हो जाती है। कई सारे दूसरे कैंसर्स हैं जिसमें इस तरीके की रिसर्च हुई है। हमारे एक कोलीग है जिन्होंने प्रोस्टेट कैंसर में रिसर्च की है, बहुत अच्छी रिसर्च है। तो प्रोस्टेट में क्या होता है कि प्रोस्टेट में ट्यूमर होता है, लेकिन उसमें ये भी संभावना होती है कि वो पेल्विस के सराउंडिंग लिम्फ नोड्स में भी फैल सकता है। तो उन्होंने एक रैंडमाइज्ड ट्रायल किया, उसमें आधे पेशेंट्स को उन्होंने प्रोस्टेट के ऊपर सिर्फ रेडिएशन दिया, बाकी आधे पेशेंट्स को उन्होंने पेल्विस में भी रेडिएशन दिया प्रोस्टेट के साथ साथ। और उन्होंने ये दिखाया कि जिन आधे पेशेंट्स में उन्होंने प्रोस्टेट और पेल्विस को रेडिएशन दिया, उसमें कैंसर वापस आने की संभावना काफी कम हो गई। तो इस तरीके से कई तरीके के हमारे यहाँ पर ऐसे रिसर्च हुए हैं जिसमें हमने ये कोशिश की है कि कैंसर को जड़ से मिटाया जा सके और वो वापस नहीं है। डॉक्टर सुदेव गुप्ता जी, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल कैंसर के मामलों के अंदर कहीं न कहीं एक सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे में टाटा मेमोरियल खुद को दूसरे हॉस्पिटल से कैसे अलग बनाता है? नहीं, हमारी जो हम जो प्रयत्न करते हैं वो ऐसा नहीं है कि हम दूसरों से अलग हैं। हम ये कोशिश करते हैं, हमारा प्रयत्न ये रहता है कि हम सबके साथ मिलकर काम करें। तो हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं दूसरे कैंसर अस्पतालों से। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, सीएमसी वेलोर, कई सारे दूसरे सेंटर्स के साथ हमारे अच्छे कोलैबोरेशन है, अच्छे संबंध है। तो हम उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, क्योंकि जो कैंसर का जो कंट्रोल है, ये कोई एक अस्पताल या एक व्यक्ति नहीं उस पर काबू पा सकता है। उसके लिए सबका सहयोग चाहिए और सबके साथ मिलकर काम करना है। हमारे अपनी प्रयत्न ये रहता है कि हमारे अस्पताल के 3 मेन प्रिंसिपल्स हैं, उसमें उसको बोलते हैं सर्विस, एजुकेशन एंड रिसर्च। तो हम लोग ये हमारा प्रयत्न रहता है, और हमारा जो मैंडेट है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कि आप यू शुड डिलीवर एक्सीलेंस इन सर्विस रिगार्डलेस ऑफ द पेशेंट्स एबिलिटी टू पे फॉर इट। तो इसके चलते हमारा जो रिसर्च का भी जो एक फोकस है वो ये है कि हम ऐसे ट्रीटमेंट्स और ऐसे डायग्नोसिस का हम इजाद करें जो कि अफोर्डेबल हो, जो इम्प्लीमेंटेबल हो। अभी देखिए, आप लोगों को भी शायद पता ही होगा कि आजकल कैंसर का उपचार कई ऐसे नए नए ट्रीटमेंट्स या दवाइयां आ रही हैं जो बहुत महंगी है। तो अगर वो दवाई इतनी महंगी है और उसका फायदा जितना भी है, मगर अगर वो इंडिया के 1% पेशेंट्स को भी अगर उपलब्ध नहीं हो तो उसका कुछ लाभ नहीं है। तो हमारी टाटा मेमोरियल सेंटर में ये चेष्टा रहती है कि हम अफोर्डेबल और इम्प्लीमेंटेबल सॉल्यूशंस करें। तो वही हमारी सर्विस का मकसद है, और वही हमारे रिसर्च भी हम उसी में करते हैं। और तीसरा जो हमने एक अपने आप से, और हमारा एक नेशनल मैंडेट है कि हम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग करें। तो हमारे यहाँ पर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई और एक्टेक मुंबई में तो बहुत समय से कई सारे कोर्सेज हैं, वी हैव ट्रेन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर इंडिया। लेकिन अब हमारे जो दूसरे सेंटर्स हैं, जैसे समझिए वाराणसी, विशाखापट्टनम, वहां पर भी हमने ट्रेनिंग शुरू किया। और ना केवल डॉक्टर्स की ट्रेनिंग है, वो नर्सेस की ट्रेनिंग है, वो टेक्नीशियंस की ट्रेनिंग है, वो रेडिएशन फिजिसिस्ट की ट्रेनिंग है, वो ओटी टेक्नीशियंस की ट्रेनिंग है। तो अभी जो कैंसर मैंने आपको बताया कि 2040 में 21 लाख लोगों को हो जाएगा, तो उनको उनका उपचार करने के लिए लोग चाहिए, ट्रेन मैन पावर।
और ट्रेन मैन पावर की आजकल बहुत कमी है। आप कहीं पर भी जाइए, जी आप बॉम्बे से जरा थोड़ा 100 किलोमीटर दूर चले जाइए तो आपको कोई नहीं नजर आएगा वहां पर, जी और आएंगे भी नजर तो बहुत कम मात्रा में नजर आएंगे। तो हमें ऐसा एक सिस्टम बनाना है जो हम टाटा मेमोरियल में हम जिसका प्रयत्न कर रहे हैं कि हम ट्रेनिंग एट स्केल एंड विद गुड क्वालिटी। डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी, टाटा मेमोरियल देश में बढ़ते हुए कैंसर के मामलों को लेकर के आने वाले समय में किस तरीके के नवाचार करने जा रहा है, इनोवेशन करने जा रहा है? अच्छा, इनोवेशंस तो हम लोग कुछ चीजों पर ध्यान दे रहे हैं। एक तो हमारा अ, हमारा प्रयत्न है कि हम टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करें। तो टेक्नोलॉजी में समझिए डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड डिजिटली एनेबल टेक्नोलॉजीज। तो हमारे हॉस्पिटल में हमारे कई सालों से हमारा हॉस्पिटल पेपरलेस है। इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड और जो हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो ऑलरेडी यहाँ पर इम्प्लीमेंटेड है, पर हम उसको और सुदृढ़ बनाएंगे आगे आने वाले जमाने में। हमारे यहाँ पर जो इमेजेस हैं, देखिए कई किसी भी हेल्थ केयर फैसिलिटी में कई सारी इमेजेस का प्रयोग होता है, जी जो रेडियोलॉजी इमेजेस, सीटी स्कैन, मैमोग्राम, एमआरआई, एटसेट्रा एटसेट्रा। पैथोलॉजी में जो स्लाइड होती है जिससे डायग्नोसिस होता है वो भी एक इमेज होती है। तो हमने यहाँ पर एक इमेजिंग बायो बैंक बनाया है, जिसके चलते हमारे रिसर्चर्स उसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके नए तरीके निकाल रहे हैं कैंसर को डायग्नोस और उसको प्रॉपरली डिस्क्राइब करने को। तीसरी चीज है नए ट्रीटमेंट के तरीके, जैसे कि सेल्यूलर ट्रीटमेंट। तो आपको शायद पता होगा, अभी पिछले कुछ सालों में आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर का एक कोलैबोरेशन हुआ। उसके चलते एक नया ट्रीटमेंट निकला जिसका नाम है कार टी सेल थेरेपी। तो उसमें ये होता है कि बॉडी के इम्यून सिस्टम को आप बाहर निकालिए, उसको उसको इंजीनियर करिए और उसको वापस इन्फ्यूज करिए पेशेंट के अंदर, ताकि वो कैंसर को डिस्ट्रॉय कर सके। तो ये एक उपचार एक पेशेंट में बाहर के देशों में, पहली बात तो ये ज्यादातर जगहों पर अवेलेबल ही नहीं है। तो ऊपर जहां पर है भी बाहर, तो उसकी कीमत है समझिए 3 या 4 करोड़ रुपए। तो आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल में हमने जो जॉइंट जो उसमें रिसर्च की, अभी वो ट्रीटमेंट अवेलेबल हो गया इंडिया में और काफी इफेक्टिव है। वो करीब करीब 30 या 35 लाख रुपए पर ट्रीटमेंट। तो उसी सेल्यूलर थेरेपी को हम लोग आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। हमारा जो एक्ट्रैक यूनिट है वहां पे हम एक सेल्यूलर जीएमपी फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। तो उसमें ना केवल कार टी सेल, कार एनके सेल्स, दूसरे तरीके के जो सेल्यूलर थेरेपी है उन पर रिसर्च होगी और वो भी हम यूज करेंगे। तीसरा, हम लोग एक्ट्रैक में ही एक और हमने हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी बनाई है। तो जो डेटा है आजकल, कई सारी चीजों में डेटा काफी प्रोड्यूस होता है और डेटा यूज भी होता है। तो उस डेटा को क्रंच करने के लिए, चाहे वो जिनोमिक डेटा हो, प्रोटीन लेवल डेटा हो, उसको एनालाइज करने के लिए हमने एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी, अभी बस उसका उद्घाटन होने वाला है अगले 1-1.5 महीने में, 2 महीने में, वो भी एक्ट्रैक में है। चौथा, हम लोग जो है सर्जिकल टेक्निक्स, उनमें नई टेक्निक्स हम लोग निकाल रहे हैं। तो वो उसका उदाहरण देता हूँ। हमारे जो हेड एंड नेक के जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने ये देखा कि जब माउथ का कैंसर हो और पेशेंट की जो नेक है, गर्दन है, वो सही भी हो, उसमें लिम्फ नोड नहीं भी नजर आ रहे, अगर उसको भी साथ में डाइसेक्शन किया जाए तो उससे सर्वाइवल इंप्रूव हो जाता है। हमारे दूसरे जो सर्जन्स हैं वो मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक्स, सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, उस पर रिसर्च कर रहे हैं। हमारे जो रेडिएशन के जो डॉक्टर्स हैं, तो शायद आपको ये भी पता होगा, हमारे एक्ट्रैक में 3 गैंट्री प्रोटॉन थेरेपी इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड है। बहुत एडवांस फॉर्म ऑफ रेडियोथेरेपी है। करीब करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से वो इक्विपमेंट लगा हुआ है। तो उस पे हम लोग वो इस्तेमाल कर रहे हैं पेशेंट्स के ऊपर कि उनको बिल्कुल प्रिसाइज फॉर्म ऑफ रेडियोथेरेपी मिले, उनको कहीं टॉक्सिसिटी कम हो, पर्टिकुलरली बच्चों में और ब्रेन ट्यूमर्स में उसका काफी फायदा होता है। उस पर रिसर्च भी कर रहे हैं हमारे कॉलीग्स। तो ये कई तरीके की ऐसी नई टेक्निक्स हैं जिसके ऊपर हमारी रिसर्च चालू है और हमारा यही एम है। देखिए, आज के दिन में जो उद्देश्य है वो सिर्फ ये नहीं है कि कैंसर को मिटा दिया जाए,
वो उद्देश्य ये है कि कैंसर को मिटा दिया जाए और पेशेंट का जो फंक्शनल आउटकम है, जी जो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो जहां तक हो सके वो बरकरार रहे। तो हमारे यहाँ पर एक और आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे पहले के जमाने में वो जो हेड एंड नेक कैंसर थे उसमें सिर्फ उसको निकाल के बाहर कर देते थे, बट जो रिजल्ट होता था काफी डिसफिगरिंग होता था और फंक्शनल आउटकम भी उतना अच्छा नहीं होता था। तो हमारे यहाँ पर एक प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी डिपार्टमेंट है जो अभी तरह तरह की सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स लेके, फ्री फ्लैप्स लेके, माइक्रोस्कोपिक सर्जरी करके वो रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं उसको, सिर्फ हेड एंड नेक में नहीं दूसरे ऑर्गन में भी। तो ये हम लोग वी आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू इम्प्रूव द क्योर्स एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड फंक्शनल आउटकम्स ऑफ आवर। डॉक्टर सुदीप गुप्ता जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि अक्सर कैंसर के जो बढ़ते मामले हैं उसको अगर देखा जाए तो एजुकेशन की कमी के साथ साथ जो भ्रामक खबरें हैं वो भी जिम्मेदार हैं। और गांव देहात की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो जोलासाब डॉक्टर इसको हम कहते हैं, जो अनग्रेजुएट होते हैं और कहीं ना कहीं प्रॉपर डॉक्टर नहीं मिलने की वजह से लोकल जो ट्रीटमेंट लेते हैं या फिर जो भ्रामक खबरें जो फैलाई जाती हैं, इसकी अवेयरनेस को लेकर के आप हमारे माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपका सवाल बहुत अहम है और मेरा आपके माध्यम से भाइयों और बहनों को यही एक मैसेज है कि अगर कैंसर का कोई भी लक्षण हो, कैंसर की संभावना ऐसी लगे, तो जल्द से जल्द किसी ट्रेन्ड डॉक्टर और हॉस्पिटल में जाएं, वहां पर सही जांच कराएं और कैंसर का उपचार आज के दिन में सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, दूसरी दवाइयां या इनके कॉम्बिनेशन से होता है और इसी से मैक्सिमम संभावना होती है कि पेशेंट का जो कैंसर है वो पूरी तरह जड़ से मिट जाएगा। और आजकल सोशल मीडिया पे तरह तरह की खबरें फैलती रहती हैं, तरह तरह के लोग कुछ कैंसर की रेमेडीज बताते हैं, उपचार बताते हैं। तो जब तक कि उनको एक्सपर्ट्स में, जर्नल्स में, पीयर रिव्यूड लिटरेचर में उसको सही आंकलन ना हो, तो उसको ध्यान से सुनिए, उसको सोच समझकर उसके ऊपर सोचिए और फिर अमल करिए अगर करना है। डॉक्टर सुदीप गुप्ता जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।